हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अमृता। सो दोस्तों, आज हम सीखेंगे क ख ग स्वर और व्यंजन अ आ ई सीखेंगे और हम सीखेंगे क ख ग घ। अगर मैं बोलूं, बात करूं आज के इंडियंस की, आज की यूथ की ना, तो बहुत सारे लोगों को क ख ग घ नहीं आता है। डोंट वरी, मैं क ख ग घ नहीं सिखाऊंगी आपको। आज लिख रहेंगे स्वर। हैंड राइटिंग थोड़ी ऊपर नीचे समझ जाना सब लोग, ठीक है? थोड़ा टेढ़े भी लिखती हूँ। अ आ ई ई, फिर ऊ, फिर ऊ, फिर हम लिखेंगे ए ओ औ अं अह। ठीक है, तो सो दोस्तों, ये हो गए हमारे 12 लेटर्स। अब इसकी हम इंग्लिश जानेंगे कि इसकी इंग्लिश क्या होती है। पहले हमने ABCD की हिंदी जाने, अब हम जानेंगे कि अ ये जो हमारे स्वर होते हैं उसकी इंग्लिश क्या होती है। इसके पहले हमने वॉवेल्स जाने थे, जो इंग्लिश के स्वर होते हैं उसको हमने जाना था कि उसकी हिंदी क्या होती है। अब इसकी इंग्लिश हम जानेंगे, ठीक है? तो अ की स्पेलिंग हमेशा ए होती है, आ की स्पेलिंग हमेशा डबल ए होती है, आई होती है ई की, डबल ई होती है बड़ी ई की, यू होता है ऊ का, और डबल ओ होता है ऊ का, मतलब बड़ा ऊ का। ए होता है ई, ए और आई होता है ए, ओ होता है ओ का, और ए यू होता है औ का, ए और एन होता है अंग का, और ए और एच होता है अह का। ठीक, यहाँ पे मैंने क ख ग घ लिख दिया और सारी इसकी स्पेलिंग भी लिख दी। हमने इसके पहले स्वर लिखा था, स्वर भी यहाँ फटाफट लिख देती हूँ ताकि सब साथ में रहे तो टेंशन न रहे। लिख दिया। स्वर और व्यंजन का हमेशा आप देखोगे कि इसका व्यंजन का हमेशा जो यूज होता है ना, वो कभी भी हमें शब्द बनाने में यूज नहीं होता। जैसे दिस इज अ कार, तो डी से द ऐसे हम नहीं लिख सकते, डी से द नहीं होता है, TH ही द होता है। तो इसका जो होता है ना, ये पैराग्राफ सेंटेंस बनाने में ये यूज नहीं होता है। ये जो स्वर और व्यंजन होते हैं, जो हिंदी के स्वर और व्यंजन इंग्लिश में यूज होते हैं, वो किसी का नाम लिखने में या किसी शहर का नाम लिखने में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, क म ला, ठीक है? कमला नाम है किसी का, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या है कमला की स्पेलिंग। क का KA, म की स्पेलिंग क्या है MA, ला की स्पेलिंग क्या है आप यहाँ पे देख सकते हो, LA से ला होता है, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग क्या है आ की मात्रा किससे आता है, ए से आता है, LA कमला। अब आप सोचोगे कि बी हम कमल, क जो होता है ये एक ही लेटर है, मतलब कि ये एक ही लेटर है, लेकिन उसमें हम ए इसलिए लगा देते हैं क्योंकि ये डबल है। डायरेक्ट अल्फाबेट जो हमारा होता है, जो हमारे इंग्लिश की स्वर और व्यंजन होते हैं, वो 26 लेटर का होता है, और ये जो हमारा ये वाला व्यंजन होता है, स्वर और व्यंजन, ये 48 लेटर का होता है। तो इसको बराबर करने के लिए हमेशा अ यूज हो जाता है, ठीक है? बहुत बार यूज होता है क्योंकि उसमें प्रोनाउंसिएशन भी आता है। क अ का प्रोनाउंसिएशन आता है, ख ग, तो आप देखोगे उसमें अ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो भी एक और एक फॉर्मूला है कि उसमें ए यूज होता है। अगर हम किसी शहर का नाम लिखते हैं, मान लीजिए हम कानपुर लिखते हैं, ठीक है? कानपुर, ठीक, तो स्पेलिंग होगी KA से का, ठीक, के से क, आ की मात्रा जब, हाँ,
अब कोई भी स्पेलिंग होती है डबल ए नहीं लिखते, उसमें एक ही सिंगल ए लिखते हैं। ये बहुत ही ऑप्शनल, बहुत कम रेयर जगह में डबल ए आता है, अदरवाइज ए ही आता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि ए से क भी होता है, के ए से का भी होता है। अब आपको कहाँ पे क्या यूज करना है वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एन से 9, उसके साथ ए हमारा ऑप्शनल रहेगा, के एन ए पी यू आर, कानपुर। ठीक, अगर तो हमने आपको ये बता दिया कि ये नाम के लिए यूज होता है और प्लेस के नाम के लिए अक्सर यूज होता है। 98% ये फॉर्मूला, ये क ख ग घ इंग्लिश की क ख ग घ और ये स्वर और ये व्यंजन आपको सिर्फ और सिर्फ नाम बनाने के लिए और शहर का नाम लिखने के लिए ही यूज होता है। जैसे हम भी नाम लिखते हैं, मान लीजिए हमें प्रिया लिखना है, हमने प्रिया लिखा, प्रिया, तो इसकी स्पेलिंग हो गई PRIYA, प्रिया। हमें लिखना है रंजू, RANJU, रंजू। ठीक है, ये हो गया रंजू। मान लीजिए हमें लिखना है सिद्धार्थ, ठीक, हमें लिखना है सिद्धार्थ। अब इसमें देखिए आप, आधा द आ रहा है और ध भी आ रहा है, तो हम कैसे लिखते हैं? ठीक है, सिद्धार्थ, तो हम लिखेंगे SIDH, पहले ध लिखेंगे फिर दा, सिद्धार्थ। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ ये जो स्वर और व्यंजन है हमने आपको एक ही बार बता दिया कि ये नाम और जगह का नाम लिखने के लिए यूज होगा, और कहीं भी इसका यूज नहीं होगा। ठीक है, पानीपत, ठीक, तो PANI पानी, PATH पानीपत, हमने लिख दिया पानीपत। ठीक, तो ऐसे ही नाम के लिए और शहर के नाम के लिए ये जाना जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। हमने अभी तक सीखा इंग्लिश में ABCD अल्फाबेट की हिंदी सीखा और हिंदी के स्वर और व्यंजन का इंग्लिश सीखा। ठीक है, होप आपको ये भी क्लास समझ में आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम ID लर्न विथ अमृता पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट DM कर सकते हैं कि मैम मुझे आपकी ये लैंग्वेज, ये भाषा, ये तरीके से समझाना समझ में नहीं आ रहा है, किसी और तरीके से समझाइए, तो मैं उस तरीके से भी समझाने की कोशिश करूंगी। सो दोस्तों, होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आगे और वीडियो बनाती रहूँ, मैं भी सीखती रहूँ, आप भी सीखते रहो, हम सब ग्रो करते रहे। सो दोस्तों, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।